और दूसरी बात जो है, अब हस्तिनापुर विधानसभा को आज तक ऐसा विधायक नहीं मिल पाए जैसा ये दिनेश खटीक मिले हैं, जिन्होंने 18 करोड़ का हमारी भद्रकाली माता पे काम करा रहे हैं। और विकास कार्य तो इतने करे हैं, किसी बड़े से बड़े कैबिनेट मंत्री ने नहीं करा इतना काम जितना इन लोगों ने काम करा है। और तीसरी बात की बात ये है, अब चुनाव लड़ाओगे, हर सूरत लड़ाओगे और जिता के भेजेंगे हस्तिनापुर। विकास कार्य हुए, सड़कें कैसी हैं आपके यहाँ पर? सड़क बहुत फर्स्ट क्लास वाली, कोई कमी नहीं सड़कों में। सड़कें भी उन्होंने बनवाई हैं सारी? हाँ, सब उन्होंने बनवाई हैं। उन्हीं की गुंडागर्दी कम हुई नहीं हुई सरकार में? गुंडागर्दी सबसे बड़ी गुंडागर्दी कम बहुत, हाँ है ही नहीं गुंडागर्दी तो। कहीं मोटरसाइकिल नहीं छीनती, कहीं मारपीट नहीं होती कोई खास ऐसी। चिंतित थी पहले छीनती थी बहुत ज़्यादा। हाँ, कह रहे हैं कि मैं अब इस भूमि से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ना लड़ेंगे जब वो आप लोग लड़ाओगे। वो बदला विकास कार्य को? हम उनसे अच्छा लगा है ना, अभी पहले भी रह लिए, जी। पहले भी कितनी उम्र होगी दादा आपकी? मेरी 75 साल की आ रही है। ऐसा कोई विधायक नहीं देखा आपने? नहीं देखा, सब खबा पीर हो रहे, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। दिलों में बसते हैं आप लोगों के? हाँ बिल्कुल दिलों में। यहाँ के मौजूदा विधायक एक स्कूल के निजी कार्यक्रम में जाते हैं, वो कहते हैं कि हस्तिनापुर की भूमि जो है वो एक श्रापित भूमि है। अब इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इसी पर हम सीधे हस्तिनापुर की जनता से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस बयान पर। तो आइए सीधे बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। आपका नाम क्या हो गया? वीरपाल प्रधान, खाईखेड़ा। प्रधान जी, आप देख रहे हैं आपके यहाँ के जो विधायक है उन्होंने अभी कहा कि ये तो हस्तिनापुर भूमि तो एक श्रापित भूमि है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? इस बयान को मैं बिल्कुल सही तरीके से देखता हूँ। इसे 5000 वर्ष पहले मुनि वेद व्यास जी ने लिख दिया था श्रापित भूमि तो इसे हस्तिनापुर के लिए, तो उन्होंने बोल दिया तो कौन सा गलत नहीं बोल रहा, मेरे हिसाब से तो सही बोल रहा उन्होंने। बताइए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको खामखा चर्चा में लाया जाए, ये बढ़िया बात नहीं है। और दूसरी बात जो है, अब हस्तिनापुर विधानसभा को आज तक ऐसा विधायक नहीं मिल पाए जैसा ये दिनेश खटीक मिले हैं, जिन्होंने 18 करोड़ का हमारी भद्रकाली माता पे काम करा रहे हैं। और विकास कार्य तो इतने करे हैं, किसी बड़े से बड़े कैबिनेट मंत्री ने नहीं करा इतना काम जितना इन लोगों ने काम करा है। और तीसरी बात की बात ये है, अब चुनाव लड़ाओगे, हर सूरत लड़ाओगे और जिता के भेजेंगे तो हस्तिनापुर। कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार इस श्रापित भूमि से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल लड़ाओगे, लड़ेंगे वो चुनाव, ये मैं कह रहा हूँ। जनता उनके साथ है, पक्का जनता उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। दिनेश खटीक जी ने कितना बदला ये पूरा हस्तिनापुर विधानसभा में? हस्तिनापुर को तो सारा ही बदल दिया उन्होंने। सच्चाई तो ये है, जितना काम उन्होंने करा दिया इन 2 योजनाओं में, इतना किसी विधायक ने नहीं कराया। चाहे वो 2 बार रहे, 3 बार रहे, मंत्री रहे, कुछ रहे, किसी ने कुछ नहीं हो पाया। 10 गुना काम इन्होंने कर दिया। इतना तो मेरा मानना है, अगर 1970 से आज तक इतना काम नहीं है जितना अब काम हुआ है 2 वर्ष 2 योजना में 2015 बाद में इनके कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में। तो थोड़ा जनता जानना चाहती है कि क्या क्या बदला हस्तिनापुर में? हस्तिनापुर में बहुत सारी चीज़ बदली। एक तो सबसे पहला काम तो रोडों का इतना बड़ा काम हुआ है। और वो जल शक्ति मंत्री हैं, जितने हमारे राजभाइयों के नहरों के पुल टूटे हुए थे वो सब दोबारा से नए बनवा दिए। रोड कोई बाकी उन्होंने नहीं छोड़ दी। और जहाँ भी जाते हैं, जैसे मंदिर का ही मैंने बताया, देवी मंदिर का, तो उसमें भी उन्होंने कोई कमी बाकी नहीं। 18 करोड़ जेब से पैसा लगाना और उसे बनाना, बहुत सारे काम कराए। मंदिर की बात करें, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कहाँ पर ये मंदिर स्थित है? ये है गढ़ी की भूमि में है, बण में। तो भद्रकाली माता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, छोटा नहीं है, काफ़ी लोग आते जाते हैं वहाँ। उसमें भी विकास कार्य करा रहे हैं विकास कार्य 18 करोड़ का कार्य करा रहे हैं, थोड़ा नहीं, अपनी जेब से करा रहे हैं मंत्री जी। तो मंत्री जी जैसा आदमी तो होना बड़ा मुश्किल है। और ठीक है, लोग चलो कुछ कहे जाओ, उड़ाए जाओ, ये तो बहुत पहले पुरानी लिखी हुई थी ये चीज़, जो आज उन्होंने बोल दिया। पौराणिक मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यता, द्रौपदी ने श्राप दिया था। द्रौपदी ने शराब दिया था, उस समय की है ये जो भी है, तो ये कोई बात नहीं है। और रही बात, पूरे दल बल के साथ चुनाव लड़ाएंगे, भगवान ने चाहा तो मंत्री जी को विधानसभा तीसरी बार फिर भेजेंगे। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बड़ी कह रहा हूँ, पक्की कह रहा हूँ, सच्चाई है बिल्कुल। हस्तिनापुर की जनता साथ है उनके साथ? हस्तिनापुर की जनता टोटल उनके साथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये मुद्दा कहीं तक भी दिलों में बसते हैं क्या दिनेश खटीक यहाँ के लोगों में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बच्चे बच्चे के दिलों में बसे हुए हैं दिनेश खटीक। दिनेश खटीक। सही कह रहे हैं जी, ऐसे ही बसे हुए हैं सभी के दिलों में। नहीं, सबके दिल में ही, ठीक कह रहे हैं प्रधान जी, बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं मैं तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा इस श्रापित भूमि से। इस भूमि को तो श्रापित बता दें उन्होंने, आपकी भूमि को। लड़ाओगे हम तो, जनता उनके साथ है, ऐसी बात थोड़ा ही, जनता उनके साथ है, लड़ाओगे जरूर। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? बयान को जी उन्होंने कहा कि ये तो श्रापित भूमि है, हस्तिनापुर की भूमि को श्रापित बता दिया। अजी कहन तो पड़े, लोग तो जाने का क्या कहें। हाँ, सैकड़ों बुराई करने वाले हैं, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, आदमी चिड़ा है ना हर से। हाँ, क्या क्या बदला इस सरकार में और क्या क्या इन्होंने दिनेश खटीक जी ने आपके यहाँ पर बदल दिया हस्तिनापुर में? बता तो दिया प्रधान जी आप ने, भी थोड़ा बताएं व्यूअर्स को। मैं ना जानता इतनी भैया। हाँ, पर विकास कार्य हुए, सड़कें कैसी हैं आपके यहाँ पर? सड़क बहुत फर्स्ट क्लास वाली, कोई कमी नहीं सड़कों में। तो सड़कें भी उन्होंने बनवाई हैं सारी? हाँ, सब उन्होंने बनवाई हैं।
उन्हीं की गुंडागर्दी कम हुई नहीं हुई सरकार में? गुंडागर्दी सबसे बड़ी गुंडागर्दी कम। कम बहुत, हाँ है ही नहीं गुंडागर्दी तो। कहीं मोटरसाइकिल नहीं छीनती, कहीं मारपीट नहीं होती कोई खास ऐसी। पहले चिंती थी। पहले छीनती थी बहुत ज़्यादा। रात को रास्ते बंद हो जाते हैं, पूरी पूरी रात रास्ते चल रहे हैं, कोई रास्ता बंद नहीं है। किसी समय भी लौंडी लारी आदमी कहीं भी घूमो फिरो, रात चोरी चारी बंद। रात को सारी रात जागे गिरा किसान चोर आयर भैंस खोली जेवड़ा उनके हाथ में और पीछे से पूंछ मालिक के हाथ में और लेके चले जाए। आज वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। आज सब आराम से सो रहे हैं पैर फटकार के। तो आप भी खेती करते हैं? हाँ खेती करते हैं। 30 रुपये बढ़ाए योगी सरकार ने, कैसा लगा ये फैसला उनका? अच्छा लगा उनका फैसला। किसानों के हित में काम हो रहा नहीं हो रहा? हित में हो रहा है किसानों के हित में, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा। ये तो सब लोग हैं, दुनिया है सब तरीके की, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। जो हम मावाना जो शुगर मिल है पेमेंट सही मिल रहा है? बिल्कुल नंबर 1 का पेमेंट मिल रहा है, 10 दिन का रह रहा बाकी नहीं चल रहा। चलिए और कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं। बाबूजी आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम मूलचंद शर्मा। तो क्या होगा इस बार 27 में यहाँ पर? इस बार 27 में समर्थन मिलेगा खड़गे जी को। वो तो कह रहे हैं इस भूमि से अब चुनाव नहीं। लड़ाएगी जनता, उनको लड़ाएगी और जिताएगी। जनता उनके साथ है, उनको लड़ना ही होगा और श्रापित भूमि बता रहे हैं आपकी इस भूमि को? जीतना होगा और लड़ना होगा। ठीक है, जनता उनको जबरदस्ती लड़ाएगी। दिलों में बसते हैं क्या दिनेश जी आप लोगों के? जी हाँ, क्या क्या विकास कार्य कराया उन्होंने यहाँ पे? बहुत अच्छे विकास हुए हैं। देखो जैसे अभी प्रधान जी ने बताया, सड़कें, पुल और अभी लाइक भद्रकाली वाला मंदिर जो उन्होंने अपनी देख रेख में खुद अपने जेब से बनाया। पहले नहीं होते थे इस तरह के कार्य आपके यहाँ? नहीं, काफ़ी विकास काम हुए हैं। चलिए और बात कर लेते हैं। दादा नाम क्या हो गया? रामपाल है। तो क्या लग रहा है 27 में क्या होगा इस विधानसभा पर? होगा जी, खटीक सिंह होंगे। दिनेश खटीक जी जीतेंगे इस बार भी? वो तो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो कैसे जीत जाएंगे? लड़ाएंगे हम। आप लड़ाओगे? हाँ हम लड़ाएंगे। वो तो कह रहे हैं श्रापित भूमि में तीसरी बार यहाँ से विधायक नहीं बनना चाहता। जी नहीं बनेगा क्यों ना, हम जो दबाव देंगे उन पर। मुझे यही रहने हसनापुर के यही रहने। क्या क्या बदला इनके कार्यकाल में ये बताएं आप। सगले काम बदल दिए हमारे गांव में, इधर खंडा के जी सगले गांव में हमारे 5 धरने की जगह नहीं है। अब ऐसी रोड हो रही हैं, पुलों की हो रही हैं, मंदिरों की भी हो रही हैं, तो और कम भी क्या रहेगी। मंत्री जी आते हैं नहीं आते आप लोगों के पास? हाँ है, सुनते हैं आप लोगों की समस्या? सब सुने। कभी आप उनसे मिलने के लिए गए, मिलते नहीं मिले आपसे कभी ऐसा? हम लोग मिले, जब भी जाएंगे जब भी मिलेंगे। हाँ जब जाएंगे जब भी मिलेंगे। तो कानून व्यवस्था कैसी है इस सरकार में? बढ़िया है। तो खूब विकास कार्य करा रहे हैं वो यहाँ पर? हाँ जी बढ़िया। हम कैसे बुराई बता रहे नहीं, हम तो बुराई कह देते कुछ भी काम ना कराया नहीं, हम तो कह रहे हैं बढ़िया काम करा रहा। अब वो चर्चाओं में है। हाँ वो कह रहे हैं कि मैं अब इस भूमि से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ना लड़ेंगे जरूर, आप लोग लड़ाओगे? लड़ाओगे। खूब बदला विकास कार्य खूब। हम उनसे अच्छा लगा है ना, अभी पहले भी रह लिए, जी पहले भी कितनी उम्र होगी दादा आपकी? मेरी 75 साल की आ रही है। ऐसा कोई विधायक नहीं देखा आपने? नहीं देखा, सब खबा पीर हो रहे, और ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। दिलों में बसते हैं आप लोगों के? हाँ बिल्कुल दिलों में, हमारे दिलों में। दिनेश खटीक। हाँ खटीक। चलिए तो ये तमाम लोग हैं, लगातार इनसे चर्चाएं कर रहा हूं मैं गांव-गांव जाकर, और इस बयान को लेकर भी मैं जो चर्चाएं हैं उस पर भी लोगों की राय ले रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ पिछले जो इनका दिनेश खटीक जी का कार्यकाल चल रहा है, दूसरी बार वो विधायक यहाँ से बने हैं, उन्होंने क्या कुछ